गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे और बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। यदि आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो त्रिकोणमिति है उसके सारे फार्मूले समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले एक दो पॉइंट है उसको बता देते हैं कि त्रिकोणमिति जो होता है इसको हम त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का अर्थ होता है कोण और मिति का अर्थ होता है मापना। यानी इसमें हम तीन कोणों का माप को ही पढ़ेंगे। अब चलिए एक पॉइंट याद रखिएगा यह भी कि त्रिकोणमिति में हमेशा हमेशा कहा जाए तो हमेशा, यहाँ लिख दिए हमेशा, समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे। कौन सा त्रिभुज को पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे। ये बात को याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। याद रखिएगा हमेशा व हमेशा समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण का अर्थ क्या होता है? समकोण का अर्थ क्या होता है? समकोण का अर्थ होता है एक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात किए तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। अब मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी है तो इसमें जो ए कोण है 90 डिग्री हुआ, यानी यही समकोण है। तो इसमें जो दो कोण बने, कोण ए और कोण सी, ये कौन से कोण हुए? तो न्यून कोण हुए। ये कौन से कोण हुए? न्यून कोण हुए। अब न्यून कोण जो हुए तो ये दोनों का योग यदि देखा जाए, कोण ए प्लस कोण सी, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। तो यदि मान लेते हैं कि ये कोण थीटा डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा सर? 90 माइनस थीटा डिग्री हो जाएगा। अब ये बात तो समझ में आया होगा कि यदि इसको थीटा मानते हैं तो ये 90 माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दो जो कोण है एक दूसरे का पूरक कोण है और पूरक कोण का अर्थ ही होता है दो कोणों का योग क्या हो जाए? 90 डिग्री। यहाँ भी लिखे हैं तो कोण ए और कोण बी, ये नहीं बोल रहे हैं, कोण सी ही लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो पूरा कोण एक दूसरे का योग 90 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि सर आधार किसको माने, लंब किसको माने। अब जैसे देख लीजिए कोण ए बी सी, यदि इसे थीटा मानते हैं और इस त्रिभुज में चलते हैं और इसे थीटा मानते हैं ए बी सी, अगर ये कोण को थीटा मानते, ये तो समकोण हो गया 90 डिग्री। याद रखिएगा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसे कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण। अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहा जाता है, यानी इसे एच से सूचित करते हैं। अब क्या होगा कि अब सर इसको बेस बोले या फिर इसे परपेंडिकुलर बोले, या फिर इसे परपेंडिकुलर बोले या इसे बेस बोले, यही समझना है। परपेंडिकुलर का अर्थ ही होता है लंब, बेस का अर्थ होता है आधार। अब याद रखिएगा, अभी हिंदी में हम बात करेंगे। जो थीटा है, जो कोण थीटा होती है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अब इस त्रिभुज में थीटा इसको माने हैं तो लंब इसको मानेंगे, लंब यह होगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। अगर मान लेते हैं त्रिभुज बनाए यहाँ पर पी क्यू आर, अब बताइए, तो अब इसको थीटा माने हैं तो आप बताइए लंब कौन सा होगा, आप बताइए कर्ण कौन सा होगा, आप बताइए आधार कौन सा होगा। यानी कि लंब कौन होगा? तो थीटा ये है तो लंब ये भुजा होगी, या लंब बोला जाए तो पी क्यू लिखेंगे, कर्ण बोला जाए तो सबसे बड़ी भुजा पी आर, और आधार जो होता है वह थीटा और समकोण के बीच वाली भुजा होती है। तो ये क्या हो जाएगा? अब ऐसे भी आप समझ गए कि ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया, तो जो बचा वही ना आधार होगा, तो ये आधार हो गया, तो इसको बोल देंगे क्यू आर। इतना तक समझ में आया होगा? चलिए आया होगा। अब कुछ बातें और याद रख लेते हैं। चलिए अब यह रखना है लंब, कर्ण,
आधार। ये तीनों समझ में आया होगा। अब इसको संकेत लिख देते हैं। आधार को बेस बोलते हैं, इसको बी से सूचित करते हैं। लंब को प्रिपेंडिकुलर बोलते हैं, इसीलिए इसको हम पी से सूचित करते हैं। और कर्म को हाइपोटेनस बोला जाता है, इसीलिए इसे एच से सूचित किया जाता है। तो अब इसको भी एक बार शॉर्ट में लिख करके बता देते हैं, ताकि एग्जाम में बी पी एच लिखा रहे तो आप समझ सके। ए बी सी है। अब मान लेते हैं ये थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, उससे चर्चा नहीं करेंगे, बस थीटा बना रहा है उसको ध्यान रखना है। तो थीटा बना रहा है तो आप समझ पाए होंगे कि ये लंब होगा। लंब को हम लोग क्या पी से सूचित करते हैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, इसको एच से सूचित करते हैं। और जो आधार होता है बेस, उसको बी से सूचित करते हैं। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। चलिए अब क्या करें, तो सबसे पहले अब ये देख लेते हैं कि साइन कॉस टैन, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, एक साइन होता है, कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, कोटेंजेंट होता है, सेकेंट होता है और कॉसेंट होता है। ऐसे उसको कॉस्कॉन्ट बोलते हैं। तो इसको अगर शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं तो साइन लिखते हैं कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक बोलते हैं। हिंदी में क्या होता है, जिया होता है, कोजिया होता है, स्पर्श जिया होता है, कोटि स्पर्श जिया होता है, पियो कोज्या होता है और पियोजिया होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए समकोण त्रिभुज है, फिर से बनाते हैं। हम बहुत आसान से समझा रहे हैं आपको, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा। ए बी सी लिख लिए, यहाँ हम इसको थीटा मान लेते हैं। कहिएगा सर बार बार आप इसी को थीटा क्यों मानते हैं? नहीं, आप इसको मान लीजिए थीटा। दो त्रिभुज की तुलना करते हैं, पी क्यू आर। ये तो समकोण है, ये तो हमेशा कर्ण होगा, लिख भी देते हैं कर्ण। इसमें भी यह कर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो थीटा इसको माने तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका पी होगा ये हो जाएगा, यानी कहा जाए तो लंब। और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो आधार। ठीक है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा क्या, पी परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेस आधार हो जाएगा। अब समझिए, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, चलिए अब फार्मूला देखिएगा, यहीं से साइन थीटा। अब थीटा के जगह पर क्या हो सकता है, यहाँ थीटा रख दिए हैं तो रख सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है पहले समझ लीजिए, लंब बटा कर्ण। थीटा के जगह पर थीटा नहीं रख करके साइन पी लिख सकते थे इसको, तो यानी साइन थीटा नहीं लिख करके इसको साइन पी बोल देगा तो समझ जाइएगा कि इस कोण की बात किया है, इसको थीटा माना है। ठीक है, साइन आर बोल दिया जाए तो इसको थीटा माना है, यानी साइन आर को थीटा माना है, आर कोण को थीटा माना है। ठीक है, चलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। चलिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, आगे बात करते हैं टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, कहिएगा सर लंब बटा आधार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, याद रखिएगा कॉसेक थीटा। तो उल्टा जब होता है तो इसको पलट देंगे, यानी कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा लंब लिख सकते हैं। सेक का उल्टा होता है, सॉरी कॉसेक का उल्टा है, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या करेंगे, कर्ण बटा आधार लिखेंगे। आगे चलते हैं, टैन का उल्टा क्या होता है सर, कॉट होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे, आधार बटा क्या लिखेंगे, आधार बटा लंब लिखेंगे। अब यहाँ तक याद हो गया होगा। अब चलिए याद नहीं हुआ तो एक और तरीका बता देते हैं, याद रखिएगा लाल बट्टा कक्का। ये ट्रिक आप लोग याद किए होंगे, लाल बट्टा कक्का, एल ए एल के ए। अब देख लीजिए यहाँ से, ई किसका मान हो जाएगा, साइन थीटा का।
ये किसका हो जाएगा, कॉस थीटा का। ये किसका हो जाएगा, टेन थीटा का। इसी प्रकार से अगर इसकी पलट के बात करते हैं तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का, ये हो जाएगा सेक थीटा का, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये भी समझ लीजिए कि एल का अर्थ क्या होता है। तो एल का अर्थ रखिएगा लंब, ए का अर्थ क्या होता है, आधार, और के का अर्थ क्या होता है, तो कर्ण होता है। अब समझिए यहाँ पर लाल बट्टा कक्का याद होगा, चलिए ठीक है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। इधर से आते हैं, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख करके बताएं। आगे चलते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और लोगों को भी बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अब याद क्या रखना, अभी बताएं साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और क्या बताया आपको, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। चलिए सही बात है, लिखते हैं आगे, बताते हैं आपको। पूरे फार्मूला हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। अगर 1 से 2 बार देख लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि आपको कोई परेशानी नहीं होगा त्रिकोणमिति के फार्मूला में। अभी बताएं, देखिए साइन थीटा का उल्टा क्या बताए, तो सर साइन थीटा का उल्टा बताए कॉसेक, तो कॉसेक को हम क्या उल्टा बोले हैं, तो 1 बटा कॉसेक लिखेंगे। ठीक है, अब जब 1 बटा कॉसेक लिख दिए तो यहाँ से एक फार्मूला और समझ लीजिए कि अगर ई कॉसेक भाग में ही इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर कॉसेक थीटा यहाँ है तो साइन थीटा नीचे जाएंगे, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। ये सारे फार्मूला आपको याद करने होंगे और मात्र एक ही फार्मूला याद रखिए, पूरा याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, अब इस प्रकार से आगे चलते हैं। ये तो साइन का था, अब कॉस का लिखते हैं। तो अभी बोले थे कि कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं। जी सर लिख सकते हैं। तो क्या कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जहाँ पर नज़र आएगा वहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। अब आगे क्या सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। देख लीजिए 3 यहाँ 3 यहाँ, आगे चलते हैं। अब ये बताइए क्या टेन थीटा, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट थीटा। तो क्या कॉट थीटा को 1 बाई टेन थीटा लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। आगे बताइए क्या टेन थीटा, इसको यहाँ भेज देते हैं, गुना में कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई परेशानी, कोई बच्चा को परेशानी है तो बता सकता है। चले आगे चले, जी सर आगे चलिए। अब एक फार्मूला और यहाँ याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जी होता है, जी होता है। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जी लिख सकते हैं। तो क्या आप ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जी लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए 3 फार्मूला बनाए, 3 नहीं बनाए और बनाएंगे। अब कहिएगा सर साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा को क्या अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। इसलिए लिख सकते हैं कि स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा। चलिए आगे कहिएगा सर कॉस थीटा को भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जी लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। आगे चलते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, यदि एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो लाभदायक है। आगे चलते हैं। अब एक फार्मूला यह भी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। चलिए सही बात है। तो क्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जी होगा। और बताइए क्या सेक स्क्वायर नहीं, अभी कर देते हैं टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं,
सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर आएगा तो -1 लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो क्या tan थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। आप समझ लीजिए, एक फार्मूला याद करना है सिर्फ ये, और ये सारे आपको बनाने हैं, बहुत ही आसान तरीक़ा से आप बना पाएंगे। चलिए आगे इसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जी सर होता है। तो क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, जी सर होगा। तो क्या कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, जी सर होगा। अब चलते हैं आगे, क्या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, लिख सकते हैं सर। इसको यहाँ छोड़ दिए, बनी पटी आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है। तो सिर्फ आपको यही याद करना है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। अब जब कॉस पे आते हैं तो इसको पलट दीजिए, एक यहाँ 60 का मान 30 में आ जाएगा और 45 का मान 45 में, 30 का मान 60 में और 0 का मान 90 में चला जाएगा। एक फार्मूला और आपको बता देते हैं यहाँ पर कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा बराबर, इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कहिएगा सर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। एक बात याद रखिएगा, या थीटा के जगह पर जो रहेगा वही ऊपर नीचे हो जाएगा। मान के चलते हैं कि tan ए बराबर अगर पूछ दिया जाए तो कहिएगा सर साइन ए बटा कॉस से लिख देंगे। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि कॉट पी लिखा हुआ है, कॉट पी बराबर बताइए, तो सर कॉस पी बटा में साइन पी। ये बात समझ गए होंगे कि थीटा के बगल में जो रहे वही लिख देना है। अगर यहाँ पर ऐसे रह जाए tan 30 डिग्री, तो यहाँ पर भी वही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री बटा में कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बराबर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, तो इसको याद करना है आपको। यदि आपको याद नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए भी हम ट्रिक बना देंगे, बहुत ही आसान भाषा में, एक लाइन में आप समझ जाइएगा। तो इसको याद करना है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब बोले थे कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक यहाँ देख लीजिए 0/1, उल्टा कहने का मतलब 0 लिखा हुआ है तो 0 और बटा में नहीं कुछ रहता है तो 1 रहता है। अब इसको पलटना है, तो पलटेंगे तो 1/0 होगा, और 0 से किसी संख्या को भाग देंगे तो अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं, साइन 30 का मान 1/2 है, तो क्या कॉसेक 30 का मान क्या होगा, तो कॉसेक 30 का समझिए, साइन 30 का मान 1/2 है तो कॉसेक 30 का तो पलट दीजिए, 2/1 हो जाएगा, यानी 2/1 को 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से बताइए आप कि tan, समझिए, और फार्मूला वही है, tan 30 डिग्री का मान पूछा, तो क्या tan 30 डिग्री का साइन 30 डिग्री बटा में कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो tan 30 डिग्री का मान निकालिए, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, 1/2 गुना में 2/√3, और जो ये भाग में है इसको गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे का मान ऊपर, ऊपर का मान नीचे, 2/√3, 2 से 2 खत्म, कितना आ गया 1/√3। tan 30 का मान क्या हुआ 1/√3। तो जैसे आप एक याद करिएगा पूरा याद हो जाएगा। और ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।